नियम के पुस्तक पाना नंबर 140 यूहन्ना की किताब अध्याय 6 वचन 68 मैं पढ़ता हूं, अच्छा तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा। सामोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। मेरे प्रिय भाई और बहन, यीशु मसीह अपने शिष्य से पूछ रहा था कि तुम भी मुझे छोड़ के जाने वाले हो? पतरस ने कहा, प्रभु जी, अनंत जीवन के बातें तो तेरे ही पास है, हम तुमको छोड़ के कहां जाएंगे? तुझे छोड़कर हम कहां जाएंगे? कौन सा दुनिया में जाएंगे? अनंत जीवन तेरे पास है, तू अनंत जीवन है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू मसीहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, पतरस एवं कह रहा था, हालेलुया, अनंत जीवन देने वाला प्रभु, हम अपने जीवन पाने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत दूर दूर तक यात्रा करते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं। जो कोई कहां भी बता दे वहां जाने के लिए हम तैयार रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वहां जाने के बाद जीवन मिलता नहीं है। हालेलुया। जिसके पास जीवन है वही जीवन दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर के वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप का मजदूरी, हालेलुया, हालेलुया, मृत्यु है, परंतु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मेरे प्रिय भाई और बहन, जब आप यीशु मसीह के पास आकर बैठते हैं, यीशु के शुभ संदेश को सुनते हैं, तो आपका हृदय शांति से भर जाता है, आपकी मन शांति से भर जाता है। यही शांति के लिए आप दुनिया में बहुत दूर दूर तक जाते हैं, एक एक हफ्ता, 10-10 दिन, 15-15 दिन का यात्रा करते हैं। यात्रा करने के बाद भी वो शांति मिलती नहीं है। वहां से आने के बाद बीमारी का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। दुनिया में हम बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं, बहुत जगह पे जा सकते हैं, लेकिन हृदय को शांति देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर प्रेम है। कुरिन्थियों की किताब अध्याय 13 वचन 13 में कहा है, इनमें सबसे बड़ा प्रेम है और मसीहा प्रेम है। मसीहा प्रेम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 27 में लिखा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, संसार देता है वैसा मैं तुम्हें शांति नहीं देता। मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, यीशु मसीहा हमें शांति देने के लिए पृथ्वी पर आया, अनंत जीवन देने के लिए पृथ्वी पर आया। जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और विश्वास करने के बाद यहाँ पे उनको जीवन प्राप्त हो जाता है, और शरीर की शारीरिक जीवन खत्म होने के बाद परमेश्वर अनंत जीवन में स्थान देता है। हालेलुया, प्रवेश देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारे जीवन की मेन मुद्दा, मूल्य चीज क्या है? आत्मा। आत्मा में आपको शांति मिलना चाहिए, आत्मा में आपको आनंद मिलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के कौन सा कोना में जाइए और शांति ढूंढ के आइए, मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा। और जब यीशु मसीह के पास बैठते हैं और यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु, आज तक जितना मैंने काम किया तेरे खिलाफ गया, हमने पाप किया, प्रभु हम तो पापी हैं और पाप के दलदल में है, प्रभु हमें तो बुरा लगता है, हमें अफसोस
क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया, तू मुझे क्षमा कर। जब हम बैठ के अपने घर में प्रभु से अपने हृदय से बातचीत करना शुरू करते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु तू हमें शांति दे, हमें अनंत जीवन दे, हमारे जीवन का संकट को नष्ट कर, हमारी बीमारियों से मुझे मुक्त कर, हमारे रोगों से मुझे मुक्त कर, हमारी समस्याओं से मुझे मुक्त कर, हमारी चिंता से हमें मुक्त कर, तो यीशु आपके ऊपर दया करता है और दया करने के बाद आपके हृदय शांति से भर जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह प्रेम करने वाला प्रभु है, प्रेमी पिता है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस कहता है, प्रभु जी अनंत जीवन के बातें तेरे पास है। उसकी जो शब्द था अनंत जीवन है। शब्द जो कुछ बोलता था कान से मैं कभी सुना नहीं था, जो कुछ करता था वो अपने चित्त पे नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु पृथ्वी पे जो कुछ किया वो हमारे समझ की बाहर की बात है। हालेलुया। आज तक कोई व्यक्ति हुआ नहीं कि मरे हुओं को जिंदा कर दे। आज तक कोई व्यक्ति हुआ नहीं 18 वर्ष से कुबरी स्त्री को सीधा करना। 18 वर्ष से कुबरी थी, उसको सीधा किया। हालेलुया। सीधा होके खड़ा होके चलने लगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, वो जिसको छूता था वो चंगाई पाते थे। जो लोग उनको छूते थे वो चंगाई पाते थे। हालेलुया, हालेलुया। उसकी शब्द में अनंत जीवन था। उसकी शरीर को स्पर्श करने के बाद हमें शांति से भर जाते थे। हमारे पाप क्षमा हो जाता था, हमारी बीमारियों निकल जाती थी। उसकी शब्द को सुनने के बाद शैतान चिराता हुआ शरीर छोड़ के निकल जाता था। चाहे कौन सा भी प्रकार के रोग होने दो, उसकी शब्द को सुनते ही शरीर छोड़ता था, शरीर से मुक्ति पाते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु अनंत जीवन देने के लिए स्वर्ग का वैभव छोड़कर पृथ्वी पर आया, अनंत जीवन देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और पृथ्वी पे आने के बाद देखा हम सब पाप में तैर रहे थे। पाप की बोझ हमारे ऊपर था और ये बोझ हमसे चलता नहीं, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों का दंड अपने ऊपर ले ली और लेने के बाद हमें हमारे पापों से मुक्त किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे सारे पापों से हमें मुक्त किया और मुक्त करने के बाद यीशु मसीह कहा, मैं जो काम करता हूं वो तुम काम करोगे और इससे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु स्वर्ग में चला गया और जाने के बाद 50वां दिन पवित्र आत्मा सामर्थ पृथ्वी पे भेजा। 12 चेले पवित्र आत्मा से भर गए और भरने के बाद उनमें जीवन आ गया, उनमें जीवन आ गया। अनंत जीवन का वारिस हो गए, उनमें जीवन आ गया। और जीवन आने के बाद पहले ही दिन, पहले ही पहर, पहले ही घंटे में यीशु मसीह के शिष्य पतरस ने सुंदर नाम के फाटक पे जन्म से लंगड़ा भिखारी बैठा देते थे, भीख मांगता था। और पतरस और यूहन्ना वहां पे पहुंच गया और पहुंचने के बाद उनने भीख मांगा, मुझे कुछ दे दो। पतरस चिल्लाकर बोला, मेरे पास सोना और चांदी तो कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, मेरे तरफ देख। और वो लंगड़ा भिखारी उसके तरफ देखने लगा। ये पतरस ने एक ही बात बोला, मैं तुझे यीशु नासरी के नाम से कहता हूं, उठ। और उठ के चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है उसके घुटनों में ताकत आ गई, बल आ गया, वो उछलकर दौड़ने लगा, कूदने लगा, नाचने लगा। उसी दिन यीशु पर 3000 लोगों ने विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आया। हमें सिर्फ एक ही वस्तु करना है, विश्वास, और यीशु को देखते रहना। हालेलुया। जब तक आप यीशु को देखते रहेंगे, यीशु की तरफ आपका ध्यान रहेगा, यीशु को देखते रहेंगे, यीशु की तरफ ताकते रहेंगे,
शैतान अपने कब्जा में लेता है और लेने के बाद क्या कहता है पता है? अभी मेरे बेटा और मेरे बेटी मेरे पास आ गया, चल मैं तुझे अच्छा अच्छा फल खिलाता हूं। कौन सा फल? हालेलुया! ऑपरेशन, इंजेक्शन, मेडिकल, हालेलुया, वैद्य, तांत्रिक, अब खिलाता हो चल। हम जाते हैं और जाने के बाद इसमें उलझ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, यीशु मसीह के वचन हमें सिखाता है, मैं तुझे रोग मुक्ति करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे चंगाई देने वाला परमेश्वर हूं, चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें बाइबल सिखाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, जीवन देने वाला प्रभु के पास थोड़े लोग आते हैं। जीवन पाने के लिए थोड़े लोग जीवन पाते हैं। यहाँ प्रवचन आपने सुना और सुनने के बाद थोड़े देर के बाद हल्ला हुआ कि आप प्रवचन से ध्यान उतर जाएगा और हल्ला में दिमाग चला जाएगा, मन चला जाएगा। जो लोग यीशु को देखते हैं वो अंधकार की शक्ति को नहीं देखेंगे, वो अंधकार की ताकत है। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।